Hello learners, this is Divyank Srivastava. As you all know, your placement season has started. अब जैसे जैसे कंपनीज आ रही हैं, बच्चों के सिलेक्शंस होते जा रहे हैं, उनके पास ऑफर लेटर्स आ रहे हैं और उनके सपने साकार होते जा रहे हैं। अब ऐसे में कई स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स है और मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे कौन सी पर्टिकुलर कंपनीज को पिक करना चाहिए। सो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग the common question so that you get a better clarity on opting the right offer letter. To choose the right offer letter, हम जनरली किस बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं? सबसे पहले तो हम ऑफर डिटेल्स देखते हैं, हम सैलरी देखते हैं, उसमें बेनिफिट्स देखते हैं, पर्क्स एंड लुक्रेटिव बेनिफिट्स देखते हैं जो उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है और यहीं से हम अपना जनरली डिसीजन चूज करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे हो जाती है, विच लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, which further ended up with frustration in life, depression and anxiety throughout, जिससे ना तो हम अंदर से खुश होते हैं, लाइक इंटरनली हम खुश नहीं रहेंगे और हमेशा ही अपना मैक्सिमम आउटपुट किसी भी पर्टिकुलर जॉब में नहीं दे सकते। सो अगर सिर्फ पैकेज यानी कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जॉब ऑफर पिक करने का, यही हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। थ्रू आउट सेशन ये पर्टिकुलर पिक्चर माइंड में रखना सो दैट इसके रेफरेंस में ही हमेशा मैं आपको चीजों के बारे में बेटर क्लैरिटी दे पाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। आस्किंग फॉर द टोटल कंपनसेशन। कभी भी आपके पास ऑफर लेटर हो तो सबसे पहले एक डिटेल्ड में एचआर से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। एचआर से आप सब चीजों पे क्लैरिफिकेशन ले लोगे, सब चीजों की आपको क्लैरिटी होना चाहिए। पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कंपनीज ट्रिक इन द सीटीसी टू मेक इट रियली बिग। रियल इन हैंड सैलरी इज सिग्निफिकेंटली लेस। कई बार ऐसा होता है, कंपनी के प्रोविजन ऐसे होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स उनके मैट्रिसेस होते हैं कि आप सीटीसी देख के बस आप फूल हो जाते हो। यू बिकम अ फूल। दे जनरली डिफूल द कैंडिडेट्स बाय मेकिंग द सीटीसी वेरी लुक्रेटिव। आप देखते हो ठीक है 15 एलपीए का पैकेज है, 18 एलपीए का पैकेज है और वहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले क्या देखना है? डिस्कस ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सैलरी to filter out your offer letter, variable pay, employer PF contribution, performance incentives, ESPP, flexi tax, basket. अब कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो हमेशा उसको दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ उसमें अमाउंट जो होगा वो फिक्स सैलरी होगा या फिक्स पेमेंट होगा और कुछ उसमें वेरिएबल पे होगा। अच्छा, फिक्स सैलरी किसी कहते हैं, एज द नेम सेज इट इज अ कंसिस्टेंट अमाउंट या एक फिक्स तरीके का अमाउंट होता है which is guaranteed to the employee, ठीक है, irrespective of the company's performance या individual performance। वहीं पे अगर हम बात करें कि वेरिएबल पे क्या होता है तो वेरिएबल पे हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। वो एक तरीके से एडिशनल कंपनसेशन के फॉर्म में एम्प्लॉय को मिलता है। अब वेरिएबल पे जो होता है उसमें बोनसेस भी आ जाते हैं, परफॉर्मेंस बोनसेस भी आ जाते हैं, इंसेंटिव्स भी आ जाते हैं, राइट। कंपनी जनरली इतनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस बनाती है, उनकी ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि कभी भी कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता है। ऐसे में कभी भी होता नहीं है कि एम्प्लॉय को कोई बोनसेस के लिए वो लायबल हो पाए, राइट। तो पहले ही अपने एचआर से एक इट्स योर राइट, इट्स योर कॉल, ठीक है, और इट्स वेरी जस्टिफाइड कि आप पहले ही एचआर से लास्ट 5 ईयर्स का उनसे ट्रैक रिकॉर्ड मांग लो। उनसे आप पहले ही लास्ट 5 ईयर्स से जो भी उनकी रिपोर्ट्स है पहले से ही उनसे कहो कि वो आपको प्रोवाइड कराए रिगार्डिंग कैसे कैसे एम्प्लॉयर को, कितना एम्प्लॉयर को या कितने एम्प्लॉय को पर्टिकुलर वहां पे इंसेंटिव्स या बोनसेस वहां पे मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो फ्लेक्सी टैक्स बास्केट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉयज कैन चूज हाउ देयर टोटल सैलरी इज एलोकेटेड अमंग वेरियस कंपोनेंट्स, सम ऑफ विच मे ऑफर टैक्स बेनिफिट। तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय चूज कर सकता है कि उसका टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और वो टैक्स बेनिफिट्स वहां से अवेल कर सकता है। इसके बाद आप देखो, कंसीडर द कंप्लीट पैकेज दैट इज हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स योर फैमिली एज वेल। यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली वेलबींग एंड वेलनेस। तो पहले से ही आप देख लो कि आपको सैलरी स्ट्रक्चर में क्या ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स, ओवरऑल आपकी फैमिली को बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं, इंश्योरेंस उसमें कवर्ड है कि नहीं, राइट। तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया कुछ होने चाहिए व्हेन यू आर आस्किंग योर एचआर फॉर द टोटल कंपनसेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट
आप फिर 2 कंपनीज में क्या करो, सिलेक्शन करो। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो कंपनी बी है, ठीक है, यहाँ पे वो जो सैलरी कोट कर रहे हैं इट इज कंपैरेटिवली वेरी हायर, ठीक, बट यहाँ पे बहुत सारे हिडन वहां पे पॉइंटर्स होते हैं विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, ठीक है, कि इसमें टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, टीडीएस का यहाँ पे क्या है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे विच इज चूजिंग बेस्ड ओनली ऑन सैलरी। तो ये क्राइटेरिया कब होगा, जब आप 2 कंपनीज को पिक करोगे या ऑप्ट करोगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी। कभी भी इंडस्ट्रियल सेटअप में देखोगे या कंपनी सेटअप में देखोगे तो एक इंडिविजुअल ग्रोथ को मेजर हमेशा 2 पर्टिकुलर लेंसेज के अकॉर्डिंगली किया गया है। एक तो आपका शॉर्ट टर्म गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेसिस पे। अब शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है, कोई इमीडिएट रिजल्ट जो आता है, ठीक है, या इमीडिएट इंप्रूवमेंट आप में कोई हुआ, जैसे कि आपने कोई जॉब ज्वाइन किया जहां पे आपका स्किल एनहांसमेंट हुआ या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम, राइट, इट कुड बी 6 months और 1 year। लॉन्ग टाइम ग्रोथ किसको बोलते हैं, जिसमें आपका एक लीडरशिप इंप्रूवमेंट हुआ, लीडरशिप बिल्डिंग हुआ, ठीक है, जिसमें आपका ग्रेजुअल प्रोसेस हो रहा है। इट कुड बी स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन ओवर द ईयर्स और इट कवर्स द करियर एडवांसमेंट थ्रू आउट टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको धीरे धीरे आप चीजें सीखते हो, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स आप हमेशा देखोगे इंडिविजुअल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ आपको ऐसी जॉब है, ठीक है, सपोज करो ये 12 लाख वाली जॉब है, तो मैं आपको एग्जांपल देके यहां से बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो कंपनी बी इज ऑफरिंग यू ऑफर ऑफ 12 LPA और यहाँ पे आपको एज अ वॉइस प्रोसेस असिस्टेंट की जॉब मिली हुई है। कंपनी ए इज गिविंग यू ऑफर ऑफ 8 LPA, ठीक है। यहाँ पे आपकी जॉब क्या है, आपका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप एक स्टार्टअप के साथ में वर्क कर रहे हो, राइट। अब आप अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो हमेशा ये सस्टेनेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका करियर ग्रोथ भी है, करियर एडवांसमेंट भी है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यू ऑल्सो नो कि आज Amazon या Siri जैसे वॉइस असिस्टेंट है जो कि ओवर द टाइम पीरियड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक जो ह्यूमन यहाँ पे जॉब्स है उसको कहीं ना कहीं से मिटिगेट कर देंगे, राइट। ये कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम और ओवर द टाइम आप देखोगे कि वॉइस असिस्टेंट बेस्ड जॉब जो होंगी वो डिक्लाइन होंगी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंड अप हो जाएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, सस्टेनेबल ग्रोथ कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, राइट। तो आपको ये भी फैक्टर्स हमेशा याद रखना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन में आप किसको पिक कर रहे हो, राइट। सेकेंड ऑप्शन वुड बी डिस्कस द डेवलपमेंट सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग देयर। अब यहाँ से डेवलपमेंट सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पीयर्स लर्निंग क्या हो रही है, राइट, नॉलेज शेयरिंग सेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, ताकि आप विद इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे सीख रहे हो, है ना। हायरार्की में एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, स्कोप ऑफ लर्निंग क्या है, या फिर प्रमोशनल एंड करियर ग्रोथ क्या हो रहा है, व्हाट आर द लर्निंग एरियाज हियर, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे आप बहुत कुछ सीखते हो फ्रॉम द पीयर्स या यू गेट मेंटर फ्रॉम योर सीनियर्स। तो ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, इसके बेसिस पे भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए ऑफर लेटर में। थर्ड वुड बी इंपॉर्टेंट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। तो कभी भी किसी कंपनी को ज्वाइन करो तो पहले से ही वहाँ पे क्लियर कर लो कि विद इन दैट पर्टिकुलर हायरार्की जिसमें आप वर्क करोगे वहाँ पे आपके कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस कौन से वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या कोई ऐसा प्रोविजन है थ्रू विच यू कैन अर्न अ डिफरेंट कोर्स और यू कैन परस्यू अ कोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या सर्टिफिकेशन बेस्ड आप प्रमोशन कैसे ले सकते हो, ठीक है। कई बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस होते हैं बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन, राइट, या इंटर डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, तो इसको भी आप परस्यू करके यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह गेन करके प्रमोशन ले सकते हो। तो इसकी सबकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। देन यू शुड ऑल्सो कंसीडर द कंप्लीट पैकेज दैट इज बेनिफिट्स एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के, पीयर्स के साथ में कितनी लर्निंग हो रही है, ग्रोथ आपकी ट्रैजेक्टरी क्या होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है, कितना ज़्यादा प्रमोशनल के आपके चांसेस होंगे, इसके साथ में स्टेबिलिटी कितनी है, राइट। बाय स्टेबिलिटी आई मीन जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, ओवर द टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इनका ग्राफ कैसे रहा है, और हर चीज़ का आपको बहुत ही फेयर एक तरीके से हर चीज़ का आपको क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट डिसीजिव फैक्टर जो हमें हमेशा याद में रखना है while opting a offer letter is
कंपनीज वर्क कल्चर, जो कि हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, राइट। आप समझते हैं वर्क कल्चर क्या होता है। कई बार आपने अपने फ्रेंड से सुना होगा या रिलेटिव्स और अपने सीनियर से सुना होगा कि वर्क कल्चर कंपनी का बहुत ही सपोर्टिव है, फ्रेंडली है और टॉक्सिक है। तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को समझते हैं वर्क कल्चर होता क्या है, क्या डेफिनेशन होगी बेसिकली। तो वर्क कल्चर बेसिकली वो प्रिंसिपल होते हैं या वो बिलीव्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे या आपस में वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल को ही हम क्या कहते हैं, वर्क कल्चर कैसे होते हैं। अब वर्क कल्चर टॉक्सिक हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है या फिर बहुत ही सपोर्टिव हो सकता है। इट बेस्ड ऑन द टोटल सेटअप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज वैल्यूज एंड वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कंपनीज के वहां पे वैल्यूज होंगी, उनके शेयर्ड बिलीफ्स होंगे, उनके प्रिंसिपल्स होंगे, उसके बिहाफ पे पर्टिकुलर वहां पे वर्क एनवायरनमेंट भी वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो सर्टेन क्राइटेरिया में आप सपोज करो कि आपके आसपास की सराउंडिंग जैसी होती है वैसे ही तो आप होगे, है ना। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर आप काम करोगे तो आप भी धीरे धीरे टॉक्सिक होते जाते हो। बहुत ही फ्रेंडली आपके पीयर्स हैं, सपोर्टिव हैं, आपके सीनियर्स हैं, तो वैसे ही आप वैल्यू एडिशन होता है आप में और हमेशा आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हो। डज द कंपनीज विजन अलाइन विद योर वैल्यूज। अब यहाँ पे विजन को समझते हैं कि विजन होता क्या है। तो कोर प्रिंसिपल जो कि आपको गाइड करता है किसी कंपनी के एक्शंस और उसके डिसीजंस को गाइड करता है, उसी को हम वैल्यूज कह देते हैं, राइट। इट बेसिकली शेप्स द एम्प्लॉयज बिहेवियर, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे ही उसका यहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है। थर्ड वुड बी कंपनीज कल्चर अफेक्ट योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली, ठीक है। इस चीज को बहुत लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स जो कंपनी कल्चर होता है वो उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन और उसके परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा गहरा असर करता है, ठीक है। आप खुद से सोचो कि अगर एक अच्छी लीडरशिप में आप वर्क करोगे, ठीक है, एम्प्लॉय का इंटरेक्शन अच्छा होगा, पीयर्स अच्छे होंगे, हायरिंग प्रैक्टिसेस आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा और एक कंपनी का एक तरीके से जो वर्किंग टुगेदर का क्राइटेरिया होता है या उनका कोर एम्बिशन होता है वो फुलफिल होगा। बेटर आपके कस्टमर रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। और वो कंपनी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो जो टॉप मोस्ट टैलेंट होता है ना उसको भी एक तरीके से गेन कर पाएगा। एट्रिशन रेट कम होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे वर्क करेंगे और कंपनी में रिटेंशन ज्यादा टाइम के लिए होने वाला है। अब ऑलवेज यू नीड टू चेक द रिव्यूज, कनेक्ट विद द करंट और द फॉर्मर एम्प्लॉयज, ठीक है। कभी भी आप जॉब ऑप्ट करो, ऑफर ऑप्ट करो, तो हमेशा मेक श्योर करो कि आप हमेशा उस कंपनी का पहले से फीडबैक ले लो, ठीक है। फीडबैक कैसे लोगे आप, बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, लाइक ग्लासडोर हो गया, आपका एम्बिशन बॉक्स हो गया, वहां पे जाके जो प्रीवियस एम्प्लॉयज हैं उनकी आप फीडबैक ले सकते हो। डायरेक्ट यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू द लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाके उनसे पूछ सकते हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, उस पर्टिकुलर कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, पीयर्स कैसे होते हैं, सब कुछ आप देख सकते हो। देन इवेल्युएट रियलिस्टिक कंडीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसका जो रियलिस्टिक स्टेट है, क्या कंडीशंस है, ठीक है, ईयरली उसका कैसा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहा है, राइट, ये सब चीजें देख सकते हो। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आप वहां पे देख सकते हो वर्क कल्चर क्या है, सब कुछ आपको ऑन रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू विल हैव टू पिक द ऑफर लेटर। अच्छा, थर्ड डिसीजिव फैक्टर वुड बी नेग्लेक्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, as the name says, it is a balance or how you manage your professional life or a career with your personal life। तो कैसे तुम बैलेंस करते हो, कैसे तुम दोनों चीजों को मैनेज करते हो साथ में, ये पॉइंटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑफन अंडरस्टिमेटेड बाय फ्रेशर्स, ठीक है। ऑफन क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रेशर्स होते हैं, जो यंग जनरेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इसको अंडरस्टिमेट कर रही है, ड्यू टू विच कई बार पैनिक की सिचुएशन आती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे में ना तो दे आर कंटेंट फ्रॉम देयर लाइफ, ना ही उनका जॉब सेटिस्फैक्शन होता है और ना ही अंदर से इनर विल होती है कुछ भी करने को। अब करना क्या पड़ेगा, क्या की फीचर्स, क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट आपको वो पर्टिकुलर जॉब दे रही है कि नहीं, मतलब आप अपने पर्टिकुलर डे में कैसे आप प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो
अपनी पर्सनल लाइफ को, राइट। इसके साथ में आप फ्लेक्सिबल, ये पर्टिकुलर जॉब फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। बाय फ्लेक्सिबिलिटी आई कैन से कि कैसे आप एडजस्ट कर पाते हो चीजों को, राइट। अब वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो आप पहले से ही एचआर से डिस्कस कर लो कि उस पर्टिकुलर जॉब में वर्किंग आवर्स क्या फिक्स है, या अगर आप ओवर टाइम करते हो तो हाउ ऑफन यू हैव टू डू द ओवर टाइम, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, रिमोट वर्क, हाइब्रिड, फिक्स आवर्स सबको मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब अगर जॉब, किसी भी पर्टिकुलर जॉब में अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है तो इट इज वेरी गुड फॉर योर प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन एज वेल, ठीक है। इससे बहुत बार आप देखोगे स्ट्रेस कम होता है, बर्नआउट कम होता है। आप रेगुलर रोज कंसिस्टेंटली आप जॉब कर रहे होते हो, एक सडन टाइम पे बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट फील करते हो अपनी ग्रोथ को, अपनी मेंटल हेल्थ को। तो ऐसे में आप पहले से क्लियर कर लो कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, रिमोट वर्क आपके पास क्राइटेरिया है कि नहीं, whether you have the provision of getting hybrid or fixed hour, right। इसके साथ में लीव पॉलिसी कैसी है, ठीक है। लीव पॉलिसी एंड वर्क प्रेशर कैसा है, तो लीव पॉलिसी आर अ गुड इंडिकेटर व्हेन यू आर ऑप्टिंग अ ऑफर लेटर। क्यों? क्योंकि अगर लीव पॉलिसी वहां पे बहुत फ्लेक्सिबल है तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, कोई ड्यूरिंग योर फेस्टिवल्स ले सकते हो, ड्यूरिंग आपको कोई ओकेजन में जाना हो, या आपकी ऑल सडन आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई तो आप वहां पे लीव्स ले भी सकते हो कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे जॉब्स में ऐसा होता है कि आपको पहले से ही अपने, या तो फिर आपको प्रायोर आपको इंटीमेट करना पड़ता है, या तो फिर आपको अपना काम किसी और को हैंड ओवर करना पड़ता है। अब फॉर एन इंस्टेंट सपोज करो आपके यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई, तो ऐसे में क्राइटेरिया होना चाहिए कि ना कि आपके पास फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीव पॉलिसी है तो आप तो ऐसे में तो आप इमरजेंसी में आप ले ही नहीं सकते हो लीव्स, राइट। सो विच इज़ नॉट फेयर फॉर अ फ्रेशर और फॉर एनी एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप क्राइटेरिया का हमेशा ध्यान में रखो। आस्क एचआर इफ देयर आर एनी टारगेट्स, पहले से ये क्लियर कर लो कि कोई टारगेट बेस्ड जॉब तो नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं कि वीकली टारगेट्स आपको असाइन होंगे, राइट। लास्ट फैक्टर इज रशिंग द डिसीजन। देखो, कभी भी ऑफर लेटर आपको मिले तो आपको पिक करने के लिए, आपको अपना डिसीजन बनाने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो कभी भी एकदम रश नहीं करो डिसीजन चूज करने में, ठीक है। कि आपने बहुत अच्छा ऑफर देखा, आपको लग रहा है कि इससे बेटर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लाइफ इज मोर अबाउट मनी, मोर देन मनी, एंड लाइफ इज मोर देन मेकिंग ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर आते रहेंगे, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल, इफ यू हैव दैट अफर्मेशन, तो हमेशा वो चीजें आता रहता है। हैव कमिटमेंट टू योर सेल्फ, हैव कन्विक्शन टू योर सेल्फ, और इसके बाद खुद में एक कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। ऑफर लेटर बहुत सारे आएंगे विद इन द टाइम, तो कभी भी रश नहीं करो। एक्सेप्टिंग एन ऑफर लेटर टू क्विकली कैन बी डेंजरस, ठीक है। पैसे को देख के या मनी को देख के, एक पे स्ट्रक्चर को देख के एकदम से ऐसा ना हुआ करो कि एकदम से तुम अपने कॉन्शियस में ही नहीं हो, है ना। यू शुड ऑलवेज इवेल्युएट मल्टीपल फैक्टर्स पेशेंटली एंड देन टेक अ डिसीजन। मल्टीपल फैक्टर्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, इन सब चीजों को अच्छे से इवेल्युएट करो, देन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। और एक्यूरेट डिसीजन हमेशा रैशनैलिटी से आता है। रैशनैलिटी क्या होती है? जब आप सिर्फ एक राइट एंड रॉन्ग को देखते हुए नहीं चूज करते हो, विद इन 2 फ्रेम्स नहीं चूज करते हो, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, ठीक है। हर एक फैक्टर्स को इवेल्युएट करते हो, राइट। कम्युनिकेट प्रोफेशनली फॉर मोर डिसीजन मेकिंग टाइम, ठीक है। कम्युनिकेट प्रोफेशनली मीन्स आप अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर सकते हो, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनीज में, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। अपना कोई मेंटर बनाओ। आप बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल के नोन में होंगे, आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, उनसे पहले कम्युनिकेट करो, दोनों चीज़ों को डिस्कस करो। जॉब प्रोफाइल को अच्छे से देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो, देन चूज कि अगर वो पर्टिकुलर जॉब आपके पैशन को अलाइन कर रहा है कि नहीं, आपका जो इनर कॉलिंग है उसको अलाइन कर रहा है कि नहीं, आपके जो इनर इंटरेस्ट है उससे अलाइन कर रहा है कि नहीं, देन मेक अ फाइनल कॉल एंड फाइनल डिसीजन शुड बी सच दैट कि उसमें किसी और का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, किसी और का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी और का मतलब उसमें रोल नहीं होना चाहिए। फाइनल कॉल जो आपका पर्सनल हो, और अपने गोल्स को आप ध्यान में रख के, आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स को ध्यान में रखते हुए, जो भी आप अपने लाइफ से चाहते हो, अपने मोटिव, अपने एम, मिशन को अगर अलाइन कर रहा है तभी वो ऑप्ट करो, राइट। एंड अपनी लाइफ से ऊपर किसी चीज को ना रखो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप you really enjoyed this session and you have basic clarity and your confusion might be mitigate as of now, और अब अच्छे से आप एक informed decision ले सकोगे। So अभी हमने डिस्कस किया उन स्टूडेंट के बारे में जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं और वो
परेशान है कि राइट ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे इवेल्युएट करें। अब हम उन स्टूडेंट की भी बात कर लेते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू अटेम्प्ट, दे वांट टू गेन मल्टीपल ऑफ देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, बट एक राइट गाइडेंस की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने गोल से भटक रहे हैं और अभी भी उनके मन में कंफ्यूजन है कि आगे करना क्या है और कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो किसी भी प्लेसमेंट असेसमेंट की बात करें या कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स की बात करें तो उसको क्रैक करने के लिए बेसिकली 3 चीजें सीखनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज योर एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड प्राइमरली 3 क्राइटेरियाज में डिवाइडेड है, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव पार्ट, रीजनिंग पार्ट, फिर वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश पार्ट। सेकंड वुड बी योर स्किलिंग और योर टेक्निकल नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, एंड थर्ड वुड बी योर कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, जो कि HR राउंड्स में या फिर कम्युनिकेशन राउंड में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो अब आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इन तीनों में एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो अड्डा के कोर्सेज के साथ में, जिससे आप खुद को अप स्किल कर सकते हो, प्लेसमेंट रेडी कर सकते हो और इंडस्ट्रियल डिमांड्स को फुलफिल करते हुए सबसे पहले सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि व्हाट अड्डा कोर्सेज आर ऑफरिंग यू। तो अगर हम बात करें अड्डा 247 की, तो इट इज अ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप जैसे ही इसको ओपन करते हो आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, इसको स्लाइड करोगे और यहाँ पे स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट बेस्ड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब आपको देखो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज मिल रहा है, स्पोकन इंग्लिश ट्रैक, टेक स्किल ट्रैक, इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड कॉर्नर, कंपनी कोर्सेज, कोडिंग एंड DSA। अच्छा, सपोज आप एक नॉन IT बैकग्राउंड से हो या आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ नहीं है, जिसको बिल्कुल भी फैमिलियरिटी नहीं है, और आप चाहते हो कि आप इंडस्ट्रियल रेडी हो, क्योंकि आप देख रहे हो इंडस्ट्रीज में या किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा जो डिमांड आज करंट में है वो है लैंग्वेजेस की, यानी कि आपका कोडिंग लैंग्वेजेस की। आपको कितना ज़्यादा कमांड सॉफ्टवेयर्स की है, डेवलपमेंट की है, राइट। तो इसके लिए फॉर एन एग्जाम्पल आप कोडिंग एंड DSA ऑप्ट करते हो। आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजिली लर्न कर सको, कोडिंग सीख सको, पाइथन सीख सको, तो इसके लिए आप हमारे कोर्सेज को ऑप्ट कर लो। अब व्यू ऑल में जाओगे, सपोज आपको कोडिंग DSA सीखना है, लर्न पाइथन, DSA इन पाइथन बेस्ड कोर्सेज, पाइथन इन हिंदी भी सीख सकते हो। सपोज करो आपने पाइथन इन हिंदी वीडियो कंप्लीट कोर्स ऑप्ट किया, यहाँ पे आपको वैलिडिटी 12 मंथ्स की मिल जाती है, 48 वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप बहुत ही इनिशियल लेवल से कोडिंग कंप्लीट सीख सकते हो पाइथन लैंग्वेज में, राइट। दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर कोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे आपको डिफरेंट चैप्टर्स मिलेंगे, डिफरेंट आपको यहाँ पे पर्टिकुलर सब चैप्टर्स मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, राइट, एग्जामिनेशन पैटर्न्स वगैरह। अच्छा, इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ इन कोर्सेज में, जिससे आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सको, अपने आप को जॉब रेडी कर सको और आप इंटरव्यूअर की फर्स्ट चॉइस हो। आप क्या कर सकते हो, आप बाय नाउ पे जाओ और आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो थ्रू विच यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मेरा कूपन कोड मैं आपको बता दूं, इट वुड बी दिव्यांक 17। तो आप DIVYANK 17 टाइप कर देना और जैसे ही अप्लाई करते हो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आप इसको परचेज करके अपने आप को स्किल कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट। So that was all about this particular session. If you really find this informative and knowledgeable, you can share it among other friends as well, or whosoever is preparing for the upcoming placement drives, so that they also get benefit from these lectures. I hope I am bringing some sort of value addition into your life and wishing you all the best for your upcoming placement drives. Thank you all.